गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग ड्रेनेज चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज ड्रेनेज चैप्टर में हम लोग द गंगा रिवर सिस्टम्स पर चर्चा करेंगे। तो गंगा रिवर सिस्टम पर चर्चा करने से पहले हम लोग यह जान लें कि गंगा का जो हेड वाटर्स होता है उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है और ये आपको इस भागीरथी नदी को जो जल प्राप्त होता है वो गंगोत्री ग्लेशियर के आइस के मेल्ट करने के वजह से ये वाटर जो है उसे मिलता है। और अलकनंदा नदी जो है वहाँ पर आकर के देव प्रयाग नाम के जगह पर यह जो है सो आपको मिलती है अलकनंदा नदी से। ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है इसका जो वाटर है वो अलकनंदा नदी में आकर के मिलती है और उस जगह पर जहाँ पर ये मिलती है उस जगह का नाम देवप्रयाग है। ये आपको उत्तराखंड स्टेट में अवस्थित है। एट हरिद्वार द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। सबसे पहले हरिद्वार में गंगा जो है वो पर्वतों से धरती पर प्लेन लैंड पर जो है उतरती है। The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as Yamuna, the Ghagra, the Gandak and the Kosi। कह रहा है कि बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, वो गंगा नदी से आकर के मिलती हैं और इन सहायक नदियों में यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी का नाम जो है वो प्रमुख है। The river Yamuna rises from the Yamunotri glacier in the Himalayas। कह रहा है कि यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है पैदा होती है। It flows parallel to the Ganga and as a right bank tributary meets the Ganga at Allahabad। कह रहा है कि गंगा नदी के पैरेलली ये नदी चलती है और इलाहाबाद नाम के जगह पर जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका जो राइट बैंक है वो वहां पर गंगा से सबसे पहले बार मिलती है। द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालयाज। ये तीन नदियां जो हैं घाघरा, गंडक और कोसी, ये नेपाल हिमालयाज से इसका ओरिजिन होता है, इसकी उत्पत्ति होती है। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर। ये वो नदियां हैं जिसके वजह से उत्तर भारत का जो मैदानी इलाका है उसमें प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और इसमें बहुत अधिक संपत्ति और जान माल दोनों का नुकसान होता है। बट इन रीचिंग द सॉइल्स फॉर द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल लैंड्स, लेकिन ये सॉइल जो है वो काफ़ी एलुवियल सॉइल होता है और आप जानते ही हो कि इसकी फर्टिलिटी काफ़ी हाई होती है, जिसके वजह से ये नॉर्दर्न प्लेन जो है वो काफ़ी फर्टाइल ट्रैक्ट बना रहता है और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी काफ़ी लार्ज स्केल पर जो है यहाँ कर पाना संभव हो पाता है। The main tributaries which come from the peninsular uplands are the Chambal, the Betwa and the Son। कह रहा है कि जो इसकी अन्य मुख्य सहायक नदियां हैं जो कि इसमें आकर के मिलती हैं वो है चंबल, बेतवा और सोन। These rises from semi-arid areas have shorter courses। चूंकि इन नदियों का उद्गम जो है सेमी एरिड एरियाज से होता है, इसीलिए इन नदियों का जो लेंथ होता है वो काफ़ी छोटा होता है तथा इसमें वाटर जो होता है वो बहुत अधिक नहीं होता है। गर्मी के टाइम में ये नदियां प्रायः सूख जाती हैं। इन लार्ज विद द वाटर्स फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लोज ईस्टवार्ड टिल फरक्का इन द वेस्ट बंगाल। कह रहा है कि गंगा नदी जो है वो आपको फरक्का तक, वेस्ट बंगाल में फरक्का नाम का जगह है, फरक्का बैरेज, वहां तक जो है वो चलती है और फिर दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। यहाँ पर गंगा डेल्टा बनता है, सुंदरवन का डेल्टा जिसे आप कहते हो, ये अंतिम बिंदु है। यहाँ से गंगा क्या होती है तो दो धाराओं में बढ़ जाती है।
द रिवर बाइफर्केट हियर, यहां से दो पार्ट में नदी बटती है। द भागीरथी हुगली, एक पार्ट जो है वो भागीरथी हुगली के नाम से जाना जाता है। फ्लोज साउथवर्ड थ्रू द डेल्टिक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल, ये डेल्टिक प्लेन्स से होते हुए जो है आपको बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। द मेन स्ट्रीम, जो मुख्य धारा है, फ्लोज साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश, दक्षिण दिशा में बहते हुए बांग्लादेश पहुंचती है। एंड इज ज्वाइंट बाय द ब्रह्मपुत्रा, और वहां पर जाने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी में वो मिल जाती है। जब गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है तो बांग्लादेश में इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में मेघना के नाम से पुकारा जाता है। This mighty river with waters from the Ganga and the Brahmaputra flows into the Bay of Bengal. उसके बाद ये जो एक विशाल भयंकर नदी है जिसमें कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों नदी के जल समाहित होते हैं, वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज द सुंदरवन डेल्टा। इस नदी के द्वारा जो डेल्टा बनता है उस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से हम लोग जानते हैं। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर, गंगा की कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। और अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। अम्बाला शहर जो है वो इंडस और गंगा रिवर सिस्टम्स के वाटर डिवाइड पॉइंट पर अवस्थित है। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरबन स्ट्रेचेज ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। कह रहा है कि अम्बाला से सुंदरबन डेल्टा का जो जगह है वो 1800 किलोमीटर है। बट द फॉल इन इट्स स्लोप्स इज हार्डली 300 मीटर, लेकिन जो इसकी स्लोप्स में उतार चढ़ाव है वो मात्र 300 मीटर का है। इन अदर वर्ड्स देयर इज अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि 6 किलोमीटर नदी चलने के बाद जो है मात्र 1 मीटर जो है सो उसके धारा में जो है सो ऊपर से नीचे आता है, स्लोप्स आपको दिखने को मिलेगा। इसीलिए इसका जो फ्लो है वो बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता है। जो दूसरा रिवर सिस्टम है वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्रा रिवर्स इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ द इंडस एंड द सतलज। जैसा कि आप जानते हो कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर के झील से जो है निकलती है। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस, और यह जो है सो सिंधु नदी से थोड़ी सी बड़ी है। एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, और इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो भारत से बाहर बहता है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज, हिमालय के पैरेलली ये पूर्व दिशा में जो है सो बढ़ती चली जाती है। ऑन रीचिंग द नर्मदा नामचा बारवा इट टेक्स यू टर्न, नामचा बारवा नाम के स्थान पर पहुंचने के बाद अचानक जो है ये यू टर्न लेती है, इसकी दिशा बदल जाती है। इंडिया इज इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू ए जॉर्ज, और इंडिया में जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर ये जॉर्ज का फॉर्मेशन करती है। हेयर इट इज कॉल्ड द दिहांग, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट इज ज्वाइंड बाय द दिबांग, द लोहित एंड मेनी अदर्स, वहां पर यह दिबांग, लोहित और जो अन्य महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज है उससे जाकर के मिलती है। इन तिब्बत द रिवर carries a smaller volume of water and less silt as it is cold and dry area। चूंकि तिब्बत कोल्ड और ड्राई एरियाज है इसलिए यहाँ पर वाटर जो है इस नदी में कम होता है और सिल्ट की मात्रा जो है वो भी काफी कम होती है। इन इंडिया इट पासेज थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, भारत में जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है उस रीजन से होकर के नदी पास करती है। Here the river carries a large volume of water and considerable amount of silt, यहाँ पर बहुत अधिक पानी और बहुत अधिक मात्रा में सिल्ट वो लाती है। The Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam and forms many river islands। कह रहा है कि बहुत सारे रिवर आइलैंड्स का इसका निर्माण जो है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। Every year during the rainy seasons
द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक। प्रत्येक वर्ष बरसात के महीने में ये नदी जो है, इसका किना बांध जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन असम। और इस वजह से असम में जो है सो भयंकर बाढ़ आती है और जान माल की नुकसान होती है। इसका इफेक्ट जो है बांग्लादेश के ऊपर भी पड़ता है। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स, द ब्रह्मपुत्रा इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड। कह रहा है कि अन्य भारतीय नदियों की अपेक्षा ब्रह्मपुत्र जो है अपने मुहाने पर बहुत अधिक सिल्ट का डिपॉजिट करता है। द रिवर बेड टू राइज द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली। और बराबर ये नदी जो है अपने मुहाने के क्लोज होने के कारण अपनी धाराएं जो है वो बदलती रहती है। तो ठीक है बच्चों, ये जो रिवर सिस्टम था गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये दोनों आज कंप्लीट हो गया है। और इससे जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप करके ग्रुप में डालोगे और फिर इसको चेक किया जाएगा। ओके, थैंक यू।